नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय AK यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो नोट में आज हम समझेंगे कि अराजकता क्या होती है, अराजकता से संबंधित विचारक कौन कौन हैं और अराजकता को हम जब समझते हैं तो उसके द्वारा हमें क्या बात समझ में आती है जिसे हम लंबे समय तक इसे एक राजनीतिक दर्शन के रूप में याद रख सकें। चलिए देखिए, अराजकता क्या है। तो पहला तो आपका है, अराजकता एक राजनीतिक दर्शन है, ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी है। अब ये जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। पहले समझिए अच्छे से, फिर इस पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो नोट में। एनार्किज्म, अराजकता एक राजनीतिक विचारधारा है। यहाँ तक समझ में आई, एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, जो ऐसी पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जो राज्य को क्या मानती है, एक आवश्यक बुराई मानती है। प्रश्न में सीधा सीधा पूछा जाता है, अराजकतावाद के अनुसार राज्य है एक आवश्यक बुराई, ठीक है। अराजकतावाद विचारधारा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानती है। अराजकता विचारधारा ये भी कहती है कि राज्य के जो कानून हैं और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं, विरुद्ध खड़े होते हैं, ठीक है। इसे आप समझिए, जैसे जैसे राज्य के कानूनों में वृद्धि होगी वैसे वैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी आएगी, उस पर बंधन लगेंगे। तो अराजकतावाद कहती है कि राज्य के कानून और व्यक्ति की स्वतंत्रता ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसे विरोधी माना जाता है किसके अंतर्गत, अराजकता के अंतर्गत, अराजकतावाद के अंतर्गत, ठीक है। तो अराजकता हमने समझा कि एक राजनीतिक विचारधारा है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, जो ये कहती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। बुराई तो है लेकिन राज्य आवश्यक है, इसमें ये समझिए बात। दूसरा, राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत होते हैं, ठीक है, और शासकों के बिना समाज का प्रतिनिधित्व के पक्ष में रहते हैं कौन, अराजकता से संबंधित विचारक। अराजकतावादी कहते हैं कि हम इस पक्ष का समर्थन करते हैं जहां पर हम समाज का प्रतिनिधित्व करें लेकिन शासकों के बिना, ठीक है। स्वतंत्रता पर ये जोर दे रहे हैं कौन, अराजकतावादी। तो अराजकतावाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, हमने इस थोड़ी सी देर की बातों में आपको इनसे रूबरू करवा दिया। अब देखिए, अराजकतावाद राज्य के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र समाज का पक्ष रखने वाला एक विचार है, ठीक है, कि राज्य का नियंत्रण नहीं होगा लेकिन राज्य को आवश्यक तो मानता है लेकिन बुराई के रूप में मानता है, ठीक है। ये अवधारणा जो है, ये विचारधारा जो है, किसी भी तरह के सरकारी, व्यापारिक, औद्योगिक, धार्मिक, शैक्षिक या पारिवारिक नियंत्रण को अस्वीकार करती है। मतलब किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहिए, क्योंकि अराजकतावाद इस विश्वास पे चलता है कि मानवीय प्रकृति स्वतंत्रता, न्याय और खुशहाली के लिए ही बनी है। मानवीय प्रकृति पर यदि आप राज्य के कानून के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा देते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं रह पाती है, ठीक है। इसे हमने समझा अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब हम कुछ विचारकों की बात कर लेते हैं जिनको आप अराजकतावाद में देखेंगे। देखिए, प्रमुख अराजकतावादी कौन है। महात्मा गांधी को भी दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका कारण है क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। ऐसा लोकतंत्र जो राज्य के बिना हो। राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रतिबंधों की एक यूनिट है, उसके बिना हो। तो दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में आते हैं कौन, महात्मा गांधी। कारण हो गया क्योंकि वो राज्य विहीन लोकतंत्र चाहते थे, उसके पक्ष में थे। दूसरा, प्रूंदो अराजकतावादी विचारक है जिनका प्रसिद्ध कथन परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि संपत्ति चोरी है। विलियम गॉडविन ये कहते हैं कि सरकार चाहे किसी भी रूप में बनाई गई हो, मानव जाति को
विशेष या ठोस लाभ पहुंचाने में सक्षम नहीं होती। मानव जाति के लिए इतना हित वो नहीं कर पाते। तो इसलिए ये भी क्या हैं, अराजकतावादी श्रेणी के विचारक हैं। और फिर आपका आ जाता है डेविड थोरो। इनसे अलग भी अन्य विचारक होंगे। जब भी हम इसके लिए बड़ा वीडियो नोट लेकर आएंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, फर्स्ट ग्रेड की जब हम दोबारा से सीरीज़ शुरू करेंगे तो उसमें हम बातचीत करेंगे। तो वैकेंसी आने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। तो मेरे भी दिमाग में कुछ प्लान है आप लोगों के लिए, ज़रूर आपसे साझा करूँगा। तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। इस बार हम कुछ अच्छी एक स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे और जो भी हमारा होगा आप तक बताएंगे और उसके साथ जुड़ेंगे और अच्छा स्टडी मटेरियल कम समय में उपलब्ध हो और फिर उसको पढ़कर हम अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो नोट में इतना ही। रेगुलर रहने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच। शेयर कर दीजिएगा